श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली नंदगंध भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कार्तिक महात्म्य कथा। आज 5वां दिन। सूत जी बोले, हे शौनक, यही पृथु नामक राजा ने नारद जी से पूछा, सो जैसा इतिहास उन्होंने प्रसंग करके कहा सो कहता हूँ। पृथु नामक राजा नारद जी से बोले कि आपने कार्तिक का विस्तृत व्रत कार्तिक में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान का पूजन महात्म कहा, सो हम पूछते हैं, हे प्रभु, आप इतिहास पूर्वक कहो। हे नारद, इस तुलसी के में भगवान की प्रीति अधिक कैसे पैदा हुई? हे नारद, आप सर्वज्ञ हो, जो हमने पूछा सो कहो। ऐसा सुन के नारद जी बोले कि हे राजन, सावधान होकर सुनो। तुलसी का सब महात्म्य इतिहास पूर्वक कहते हैं। पूर्व काल में अप्सराओं के सहित इंद्र शिवजी को देखने को कैलाश में गए। सो जब तक कैलाश में जाते हैं तब तक भीमकर्मा भयंकर नेत्र वाला एक पुरुष देखा और पूछा कि तू कौन है? शंकर जी किधर गए? ऐसा बार बार पूछा, परंतु वह नहीं बोला। तब क्रुद्ध होकर के वह उसको धमका के इंद्र ने कहा कि रे, मैंने तुझसे पूछा, तूने उत्तर नहीं दिया। इससे दुर्मते मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। तेरा रक्षण करने वाला कौन है? ऐसा बोल के इंद्र ने वज्र से मारा। इससे इस पुरुष का गला काला हो गया और वज्र भी भस्म हो गया। उसके पीछे रुद्र जी मानो अपने तेज से जलाते हों ऐसे क्रोध किया। बृहस्पति जी ऐसा देखते ही हाथ जोड़कर इंद्र जी को दंडाकर झुककर स्तुति करने लगे कि देवाधिदेव त्र्यंबक कपिर्दि त्रिपुरासुर युवा अंधकासुर के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अरूप स्वरूप शंभु पिनाकी यज्ञ विघ्न संहर्ता यज्ञ फलदाता, आपको नमस्कार है। तथा कालांतक ब्रह्मा का सिर काटने वाले, ब्राह्मणों के पालन करता, आपको नमस्कार है। नारद जी पृथु नामक राजा से कहते हैं कि पृथ्वी बृहस्पति इस प्रकार स्तुति करने पर त्रिलोकी जलाने को समर्थ, नेत्र की ज्वाला हरते महादेव जी बोले, हे ब्राह्मण, वरदान मांगो, तुम्हारी इस स्तुति से हम प्रसन्न हैं। इंद्र के जीवन दान से तुम जीव ऐसों को ख्याति प्राप्त हो। ऐसे सुनते ही बृहस्पति जी बोले कि देव जी, तुम प्रसन्न हो तो शरणागत इंद्र का रक्षण करो और तुम्हारे नेत्र से जो उत्पन्न अग्नि है उसे शांत करो। ऐसा सुनकर के शंकर जी बोले कि अरे, अग्नि नेत्र में कैसे आई? परंतु अब हम इसको दूर फेंकते हैं, जैसे इंद्र को पीड़ा ना करे। नारद जी पृथ्वी से बोले कि ऐसा बोल करके शंकर जी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर के क्षीर समुद्र में फेंक दिया। वह अग्नि गंगा समुद्र में के संगम में पड़ी। तब वह बालक होकर के वहाँ बालक बन करके रोने लगा और उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। स्वर्ग लोग, सातों लोग बहरे के समान हुए। ऐसा सुनकर के विस्मित हुए ब्रह्मा उस स्थान में गए। समुद्र की गोद में उस बालक को देखा तो बोले कि अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर के समुद्र ने ब्रह्मा को गोद में बालक को रख दिया और प्रणाम करके बोला कि हे ब्राह्मण,
ए जगतगुरु, ये मेरा पुत्र है, गंगा में उत्पन्न हुआ है, इसके जातक कर्म आदि संस्कार करो। फिर नारद जी ने कहा कि समुद्र को ऐसे बोलते देखकर बालक ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के मरोड़ने लगा, तो ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू निकले। फिर किसी प्रकार दाढ़ी छूटी, तब ब्रह्मा जी समुद्र से बोले कि जिसने मेरी आंखों से निकला जल धारण किया, इससे इसका नाम जलंधर है। और इसी वक्त से जवान वेद शास्त्र का ज्ञाता एक शंकर को छोड़ करके सब लोगों से अवश्य अवध्य होगा। यह जहाँ भी उत्पन्न होगा उधर ही नष्ट होगा। ऐसे नारद जी पृथु नामक राजा से बोलते हैं। नारद जी ने ऐसा बोल के शुक्राचार्य को बुला करके जलंधर का राज्याभिषेक किया। समुद्र को पूछा कि ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए, तब पुत्र का मुख देखकर चकित नेत्र हुए। समुद्र ने पुत्र वधू करने के लिए कालनेमी की कन्या वृंदा को मांगा। इससे पीछे जलंधर ने परम सुंदरी वृंदा से विवाह कर लिया। वह मनोहर होकर बोलने वाली पतिव्रताओं में पहला नंबर, वृंदा से रात दिन क्रीड़ा करता था। आए हुए जलंधर को वृंदा हाथ जोड़ करके अर्घ पाँच आत्मनियम आदि देती थी और आप ही पंखा डुलाती थी। मेरा पति नारायण है, मैं ये निश्चय करके सदा पति का सेवन करती है। अब पतिव्रता स्त्री का लक्षण है। जो स्त्री पति के दुख में दुखी, आनंद में आनंदित, प्रदेश जाने पर दुबली, मर जाने पर पति के संग में अग्नि में प्रवेश करे, सो स्त्री पतिव्रता होती है। पुरुष का अर्धांग, पुण्य पाप के बांटने वाली, इसी से पति की चिता में बैठने योग्य सती को सती कहते हैं। और जो स्त्री सती होती है सो अपने देह के रोम प्रमाण 3.5 कोटि वर्ष स्वर्ग में रहती है, और जब शमशान को ले जाए मुर्दे के पति के पीछे जाती है, तब पद पद पे एक एक यज्ञ का निस्संदेह फल पाती है। और जैसे बालग्रही सपेरा सर्प को बालात बिल से खींच लेता है, ऐसे ही पतिव्रता स्त्री पति को लेकर स्वर्ग में लाती है। और माता का कुल व पिता का कुल व जिस जगह में स्त्री होए वह कुल, ऐसे तीनों कुल पति सहगामिनी स्त्री पवित्र करती है। और पति मर जाए पीछे सब स्त्रियों को सती होने के सिवाय दूसरा श्रेष्ठ कर्म नहीं है। अब पृथु नामक राजा से बोले कि देवताओं के जीते गए तो देवता दैत्य पाताल में रहते थे, वे जलंधर के आश्रय से निर्भय होकर के पृथ्वी मंडल में आ गए। एक दिन जलंधर ने कटे हुए सिर वाले राहु को देखा, तो शुक्राचार्य से पूछा कि यह किसने किया। तब शुक्राचार्य ने राहु के सिर काटने का हाल, समुद्र मंथन, रत्नों का लेना, दैत्यों का अनादर, ये सब बताया। तब तो अपने पिता का मंथन आदि हाल सुनते ही क्रोध से लाल नेत्र हो गए। जलंधर ने इंद्र के पास घसमर नाम दूत भेजा। जो दूत इंद्र की सुधर्मा सभा में शीघ्रता से प्राप्त होकर के अभिमान से इंद्र को नमस्कार भी ना करके बोला कि सब दैत्यों के मालिक जलंधर, समुद्र के पुत्र ने मुझे भेजा है। उसका कहा सुनो, तुमने मंदराचल पहाड़ हमारे पिता समुद्र को मथा, और उससे तुमने जो सब रत्न प्राप्त किए सो हमें दो। ऐसे दूत के वचन सुनकर विस्मित होकर के डर और क्रोध से युक्त इंद्र घसमर से बोला कि हे दूत सुन, जैसा हमने सागर मथा, मेरे डर से डरे पहाड़ों को समुद्र ने अपनी कोख में रखा, और भी हमारे शत्रु दानवों का समुद्र ने रक्षण किया, इसी से हमने रत्न प्राप्त किए। इसीलिए इसी तरह से एक समुद्र का पुत्र शंखासुर देवताओं का शत्रु हुआ था, उसको हमारे छोटे भाई विष्णु ने सागर में मारा। इससे तू जा समुद्र मंथन का कारण सुना। ऐसे नारद जी पृथु से बोले। इस प्रकार इंद्र से भेजे दूत ने जलंधर से सब हाल कहा। सो सुन करके जलंधर के मारे क्रोध के होठ फड़फड़ाने लगे और सब देवताओं के जीतने का उपाय करने लगे। उस उद्योग में सब दिशाओं से तथा पाताल से सैकड़ों कोटि दानव आए। उनके पीछे वह जलंधर, शुंभ, निशुंभ, इंद्र इत्यादि करोड़ों सेनापतियों को साथ में लेकर के नंदन वन में उतरे। तब देवता अमरावती को घेरे जलंधर को देखा, युद्ध के वास्ते निकले, और देवता व दानवों का परस्पर मूसल, परिघ, बाण, गदा, शक्ति और फरसों से युद्ध हुआ। वे सब देवता दानव दौड़ते हुए परस्पर मारते थे। तब एक क्षण में रुधिर के प्रवाह से सारा सैन्य डूब गया। गिरे गिराए हाथी, घोड़े, पैदल से पृथ्वी शोभित हुई। ऐसे जैसे मेघों की घटाओं से संख्या
इस युद्ध में मरे हुए दानवों को शुक्राचार्य अमृत संजीवनी विद्या के मंत्रों से अभिमंत्रित पानी के छींटा मार मार कर जीवित कर देते थे। देवताओं को भी द्रोणाचार्य से अमृत दिव्य औषधि ला करके बृहस्पति जीवित करते थे। तब जलंधर मरे हुए देवताओं को फिर उठे देख करके क्रोधवश होकर के शुक्राचार्य से बोला कि हे गुरु, संग्राम में मुझसे मारे देवता फिर कैसे उठते हैं, क्योंकि संजीवनी विद्या तो तुमको छोड़ करके किसी के पास नहीं है, ऐसा हमने सुना है। शुक्राचार्य बोले कि हे जलंधर, बृहस्पति द्रोणाचल से दिव्य औषधि ला करके देवताओं को जियाते हैं, सो तुम वह पहाड़ हर ले। इस प्रकार नारद जी पृथु नामक राजा से कहते हैं कि ऐसे शुक्राचार्य से कहा गया। जलंधर द्रोणाचल को उखाड़ कर समुद्र में डाल फिर संग्राम में आया। उसके पीछे देवताओं को मरे देख बृहस्पति जी द्रोणाचल को गए। वहां पर द्रोणाचल को ना देख करके तब तो दैत्येंद्र से हरा जान करके भय विहल होकर के जोर से श्वास लेते हुए बृहस्पति दूर से ही देवताओं से बोले कि अरे देवताओं, भागो भागो, ये दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न है, इसे जीतना असंभव है। इंद्र ने जैसा किया सो समझ करो। ऐसे गुरु के वचन सुन करके डरे और जलंधर से डर मारे जाते देवता लोग दशों दिशाओं की ओर भागे। देवताओं को देख करके जलंधर ने जीत के नगाड़े बजाकर अमरावती में प्रवेश किया। नगरी में दैत्य को आते देख करके इंद्र आदि सब देवता मारे डर के सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। जलंधर के भागे देवताओं को जान इंद्र आदि देवता के अधिकार शुंभ आदि दानवों को दे करके आप सिमोरी पर्वत की कंदराओं में गया। नारद जी पृथु जी से बोलते हैं कि इंद्र सहित सभी देवता जलंधर को फिर से आता देख करके मारे डर के कांपते हुए विष्णु जी की स्तुति करने लगे। मत्स्य, कच्छप आदि नाना रूपों से भक्त कार्य करने वाला, सर्वदा दुख नाश करने वाले, ब्रह्मा आदि सृष्टि को पाल व नाशन करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार है। रमा बल्लभ, असुर नाशक, गरुड़ वाहन, पीताम्बर धर, यज्ञ आदि क्रियावर्धक, शरणागत रक्षक, तेरे लिए बारंबार हम लोग नमस्कार करते हैं। जलंधर के मारे संतापित देवताओं के दुख रूप पर्वत का ध्वंस करने के लिए वज्र स्वरूप और शेष पर शयन करने वाले तथा सूर्य चंद्र दो नेव वाले आपको सब लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। नारद जी पृथु जी से बोले कि जो मनुष्य संकट नाशन इस स्तोत्र का पाठ करता है सो भगवान की कृपा से संकटों से कभी पीड़ित नहीं होता। ऐसा देवताओं ने स्तुति की कि भगवान ने देवताओं का दुख जाना। दया से खिन्न मन झट से उठ करके गरुड़ पर सवार होकर तब लक्ष्मी जी बोले कि हे देव, बहुत जल्दी से उठे हो, किधर जाओगे? मुझे मालूम होता है कि युद्ध के वास्ते जाते हो। विष्णु जी बोले तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को दुख दिया है, इससे देवताओं के बुलावे से हम युद्ध के लिए जाते हैं। लक्ष्मी जी बोली हे नाथ, जो मैं सर्वदा तुम्हारी प्रिय दासी हूँ, तो आप कैसे हमारे भाई को मारेंगे? विष्णु जी बोले कि शंकर जी के अंश से उत्पन्न होने के ब्रह्मा जी के वचन से तुम्हारी प्रीति से जलंधर हमसे नहीं मरेगा। ऐसे बोल करके शंख चक्र गदा और तलवार लिए गरुड़ पर सवार होकर के बड़े वेग से विष्णु जी जिधर जलंधर था उधर युद्ध करने को चले। इसके पीछे गरुड़ जी के पक्ष के भवन के से दानव आकाश में मेघों के समान बड़े पवन से पीड़ित दानवों को देखकर जलंधर क्रोध करके विष्णु जी के सामने आया। तब विष्णु जी का जलंधर का महायुद्ध हुआ। मारे बाणों से आकाश भर गया। तब विष्णु जी ने जलंधर के ध्वजा, छत्र, धनुष और घोड़े बाणों के समूह से काटे। एक बाण छाती में मारा। तब तक जलंधर ने गदा लेकर के कूद के मस्तक में मार गरुड़ को जमीन पर गिराया। तब विष्णु जी ने हंस के अपनी तलवार से गदा काटी। जलंधर ने विष्णु जी की छाती में एक मुक्का मारा। इसके पीछे महाबलिष्ठ दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। भुजाओं से, मुष्टियों से, जंघाओं से पृथ्वी का शब्दायमान करने लगे। ऐसे विष्णु जी सुंदर युद्ध करके मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा जलंधर से बोले कि हे दैत्येंद्र, तुम्हारे पराक्रम से हम प्रसन्न हैं। जो तुम्हारे मन में हो मांग लो। जो नहीं देने लायक होगा सो भी देंगे, क्योंकि हमारा तुम्हारा युद्ध उचित नहीं है।
तुम्हारी बहन के पति हैं हम, इससे हमसे जो तुम्हारे मन में हो सो बार लो। जलंधर बोला, हे भगवान, जो प्रसन्न हो सो हमको वर दो कि हमारी बहन सहित गणों सहित हमारे घर में रहो। नारद जी पृथु नामक राजा से बोलते हैं कि ऐसा ही करेंगे। ऐसा बोल करके भगवान लक्ष्मी और देवगण सहित जलंधर के नाम नगर को गए। जलंधर देवताओं के स्थान में दानवों के को बैठा के जल्दी ही पृथ्वी पे आया और देव गंधर्व व सिद्धों के से जो भी रत्न संचय था सो अब सब अपने वश में करके त्रिलोकी का राज्य करने लगा। पाताल में महाबली निशुंभ दैत्य को स्थापित करके शेष आदि नागों को वश में लिया। देव गंधर्व सिद्ध यक्ष राक्षस व मनुष्य इनको अपने गांव में बसाया। ऐसे जलंधर ने देवताओं को प्रजा बना करके धर्म से पुत्रों के समान प्रजा पालन किया और जलंधर के धर्म से राज्य करने पर रोग दुख दुबला दीन ऐसा कोई नहीं दिख पड़ा। इस प्रकार जलंधर को राज्य करते हुए किसी दिन लक्ष्मी नारायण के तथा उसको राज्य लक्ष्मी के देखने के लिए नारद जी बोलते हैं कि हे पृथु, हम वहाँ पर गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नंदगंध भगवान की जय। आइए मिलकर के माँ तुलसा जी की आरती करते हैं। ओम गर्भूर्गौरं गणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मनपाणी नमो नमो। ब्रह्मादि जाइए तेरा हर यश गाइए, नमो नमो। तेरा हर अविनाशी काट जमा वाली बाजी, नमो नमो। ल्याओ रंबा करो दयारी, ल्याओ रंबा करो दयारी। दुर्गा महारानी दी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मनपाणी नमो नमो। ब्रह्मादि जाइए नमो नमो। तेरा हर यश गाइए, तेरा हर अविनाशी काट जमा वाली बाजी, नमो नमो। या मेरी दुल्हा होई अंगूरी, या मेरी दुल्हा होई अंगूरी। ठाकुर जी दी मनसा पूरी, ठाकुर जी दी मनसा पूरी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। ठाकुर मनपाणी ब्रह्मादि जाइए नमो नमो। तेरा हर यश गाइए, नमो नमो। तेरा हर अविनाशी काट जमा वाली बाजी, नमो नमो। या मेरी दुल्हा ने जोड़ियां लंगरा, या मेरी दुल्हा ने जोड़ियां लंगरा। ठाकुर जी नो होइया घबरा, ठाकुर जी नो होइया घबरा। नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मनपाणी नमो नमो। ब्रह्मादि जाइए तेरा हर यश गाइए, नमो नमो। तेरा हर अविनाशी काट जमा वाली बाजी, नमो नमो। या मेरी दुल्हा होई सुभद्री, या मेरी दुल्हा होई सुभद्री। सेवा कर दे ब्राह्मण खतरी,
सेवा कर दे ब्राह्मण गतरी नमो नमो तुलसा महारानी अपुर मन भाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी काटो जमाली बासी नमो नमो या मेरी दुल्हन दी होई गुड़ माई या मेरी दुल्हन दी होई गुड़ माई ठाकुर जी नू देओ बधाई ठाकुर जी नू देओ बधाई नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमावली बाजी नमो नमो सूतर गतिए दाज बनाइए तुलसा महारानी दा दाज बनाइए ठाकुर जी दा कंबल बनाइए नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो ठाकुर मन वाणी तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा काटो जमावली बाजी नमो नमो पीतल गड़िए तामा गड़िए पीतल गड़िए तामा गड़िए तुलसा महारानी दे बर्तन गड़िए ठाकुर जी दा गड़वा गड़िए नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो ठाकुर मन वाणी ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमावली नमो या सोना गड़िए रूपा गड़िए तुलसा महारानी दे जेवर गड़िए ठाकुर जी दा कंठा गड़िए नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो या मेरी तुलसा बैठी खारे या मेरी तुलसा बैठी खारे खोल खलोते ठाकुर प्यारे खोल खलोते ने ठाकुर प्यारे नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमावली बाजी नमो नमो या मेरी दुल्हन लैया लामा या मेरी दुल्हन लैया लामा कोल खलोती में हर यश गावा कोल खलोती में हर यश गावा नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमावली बाजी नमो नमो या मेरी दुल्हन जड़ी जुबारे या मेरी दुल्हन जड़ी सोना ते रूपा मेरी दुल्हन देवारे सोना ते रूपा मेरी दुल्हन द्वारे नमो नमो दुल्हन महारानी नमो नमो ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश
तेरा हरे अविनाशी नमो नमो घट जमाली बासी नमो नमो धूप दीप दीने ओ अर्जी धूप दीप दीने ओ अर्जी भूलना दिवर जा होई महारानी भूलना दिवर जा होई महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमावली मासी काटो जमावली मासी नमो नमो बोली तुलसा महारानी की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की महामहिमा कालका की भारत माँ के समस्त ऋषियों की धर्मी जयकारा हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 ओम।